जय शिव गोरक्ष। प्रिय बंधु, यह कहानी कलयुग के आगमन की है। जिस समय द्वापर का समय समाप्त हुआ तो तीनों युग एक जगह बैठे थे और देखा कि कलयुग नहीं आ रहा है, तो कलयुग को बुलाने के लिए द्वापर को भेजा गया। जब द्वापर कलयुग के पास पहुंचा और बोला, रे भाई, तेरे राज करने का समय आ गया है, चलो अब राजा बन जाओ। कलयुग बोला, आप कौन होते हैं मुझे राजा बनाने वाले? जब समय होगा तुम जाइए। तुम कौन हो? अरे भाई, तुम मुझे पहचानता नहीं, मैं द्वापर हूँ। तो तुम द्वापर कैसे हो? तुम्हारे राज में कोई अच्छा काम थोड़ा ही हुआ है। उसने कहा, क्यों, मेरे राज में ऐसा गलत क्या हुआ है कि तुम्हारे राज में तुम्हें नहीं पता? तुम कैसे राजा थे? तुम्हारे राज में एक सती पतिव्रता स्त्री को, जिसका नाम द्रौपदी था, उसे चीरहरण करके भरी सभा में नंगी करने की कोशिश की गई। अरे वो तो भगवान कृष्ण की माया थी कि उसने बचा लिया, अन्यथा तुम तो देखते रहते। उन पापियों को तुमने कोई दंड नहीं दिया, कोई विधान नहीं लिखा उनका, और उसी कारण से इतना बड़ा महाभारत होगा जिसमें 18 अक्षौणी दल आपस में लड़कर भाई भाई मर गए। यह तुम्हारा कैसा राज था? जाइए, तुम राजा होने के योग्य नहीं हो। अब द्वापर गया और बोला कि भैया, वह तो बहुत ही क्रोध में बोल रहा है, वह तो हमें नाम रख रहा है। त्रेता बोला, चलो मैं देखता हूँ। त्रेता गया और जाकर कहने लगा, रे भैया, कलयुग खड़ा हो, चलो। वह बोला, अरे भाई, तुम कौन हो, आए हो कि मैं त्रेता युग हूँ? तुम कैसे युग हो? तुमने कोई अच्छा कार्य थोड़ा ही किया है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तुम्हारे 3 चरण जब धर्म के थे, एक पाप का था, चलो मान लिया, एक पाप से जय राक्षस बढ़ गए, लेकिन तुमने सती सीता को, जो उस समय की महाशक्ति थी, उसको रावण के द्वारा उठवा दिया। और फिर राम रावण का इतना भयंकर युद्ध करा, इतना भयंकर युद्ध करा कि जो है उसमें सभी राक्षस जाति की जाति ही खत्म हो गई। तुमने कोई न्याय थोड़ा ही किया है। न तुमने राम समझाई, न रावण को समझाया। जाइए तुम, मैं आ जाऊंगा। उसने भी जाकर जब बताया तो सतयुग गया। सतयुग आकर बोला, अरे भाई भैया, तुम छोटे भाई हो, चलो अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम राजा बन जाओ। कलयुग बोला कि आप कौन हैं कि मैं सतयुग हूँ? कि तुम कैसे सतयुग हो? तुम्हारे तो चारों चरण धर्म के हैं, चारों सत के हैं, फिर भी तुम्हारे राज में अपराध हुआ, और ऐसा अपराध जो अक्षमा के लायक ही नहीं है। उसने कहा, मेरे राज में कोई इतना बड़ा पाप नहीं हुआ और न मैंने होने दिया। अरे भाई, तुम कह रहे हो तो मैं मान कैसे लूँ? कलयुग बोल रहा था, मैं कैसे मान लूँ? तुमने राजा हरिश्चंद्र, जो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे और महान सत्यवादी थे, सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे, और दानी भी थे, उन्होंने अपना राज दान किया। तुमने ऐसे ऋषि को उनके पीछे लगा दिया कि जिसने राज तो दान ले ही लिया, लेकिन उन्हें दर दर की ठोकरें खुरा दी और काशी में बिकवा दिया उन्हें। तुम कहाँ के राजा हो? इतने बड़े धर्मात्मा कैसे बनते हो? अगर तुम न्याय करते तो वह भंगी के यहाँ पानी न भरता, और उसकी रानी को, जो तुमने उसके जिम्मे लगवाया है पाप पुत्र के मृत्यु का, वह न लगता। जाइए, जब समय होगा मैं अपने आप आ जाऊंगा। अब वह भी गया और तीनों भाई इकट्ठे होकर आए और बोले, भाई एक बात बता, तू क्या करेगा? सबसे बड़ा अपराधी तो तू है, सबसे बड़ा अधर्म तू करता है, सबसे बड़ा अन्याय करता है, फिर भी तू हमें नाम रख रहा है। उसने कहा, जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। तुम तीनों अपराधी हो, इसलिए तुम्हें मैं भी अपराधी दिखाई दे रहा हूँ। तुमने मेरा राज देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा, हमें तो इसका कोई बता रास्ता कि तू क्या करेगा? कि मैं तो जैसा कोई करेगा उसे तुरंत वैसा तुरंत ही दंड दे दूंगा, मैं लंबा चौड़ा कार्य नहीं जोड़ता। उन्होंने कहा, चलो दिखा हमें क्या करेगा। कि चलो। अब वह उठकर उनके साथ चला और वन में ले गया। वहाँ 2 शिकारी शिकार खेलकर आकर एक पेड़ के नीचे बैठे। उन पेड़ के ऊपर वे चारों बैठे हुए थे। जब वे चारों उसके ऊपर बैठे थे तो 2 शिकारी वहाँ आए और उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वहाँ एक कुआं था, कुएं से पानी निकाला। जब पानी पिया तो एक बोला, अरे भाई, भूख लगी है,
तभी कलयुग ने अपने आप को सोने का एक बहुत बड़ा लट्ठा बना लिया और उनके आगे गिर गया। तो अब वे दोनों लालच में आ गए और बोले, देख देख कितना सोना है, इससे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हम तो बहुत धनाढ़ हो गए। दूसरा बोला, अरे भाई, अगर हम अब दिन में लेकर इसे शहर जाएंगे तो राजा छीन लेगा, अब तो इसे रात में ही घर ले जाना पड़ेगा। वे बोले, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन भूख लगी है, क्या करें। एक बोला कि मैं घर जाता हूँ, भोजन करके आता हूँ और तुम्हारे नाम का लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, लेकर मत भाग जाना। वह बोला, अरे नहीं भाई, हम दोनों दोस्त हैं। तो वह एक दोस्त गया, उसने अपनी घरवाली से कहा कि आज के बाद हमें शिकार खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वह बोला, क्यों? क्योंकि आज से हम बहुत धनी हो गए, बहुत ज़्यादा सोने का लट्ठा हमें पड़ा मिला है। अब जो है, तुम एक काम करो, भोजन बनाओ, मैं अपने दोस्त के यहाँ भोजन लेकर जाऊँगा। उसने कहा, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम भी कैसे अनाड़ी हो, जब तुम्हें सोने का इतना बड़ा लट्ठा मिला है तो तुम अपने दोस्त को मार क्यों नहीं देते? कि वो कैसे? कि जाओ बाज़ार से जहर ले आओ और जो है मैं भोजन में मिलाकर उसे भोजन बना दूंगी, वह उसे खाएकर मर जाएगा, फिर सोना तुम्हारे ही पास रह जाएगा। वह उसकी समझ में आ गया और वह जाकर वहाँ से जहर ले आया बाज़ार से और भोजन बनाकर अपने आप खाया और भोजन बनाकर वह अपने दोस्त के पास पहुँचा। तो दोस्त ने आता देखकर उसके मन में भी लोभ जाग गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसे मार देता हूँ तो ये धन तेरे पास ही रह जाएगा। अब फिर क्या था, उसने तीर उठाया और चला दिया अपने दोस्त पर। तीर लगते ही दोस्त मर गया। उसके पश्चात वह उस भोजन को लेकर आया, हाथ मुँह धोया, भोजन किया। भोजन करने के थोड़ी देर बाद ही वह भी वहाँ तड़प कर मर गया। अब कलयुग उठा और बोला, तीनों को नीचे आ जाओ, देखो मैंने क्या किया है। इनके अंदर जो लोभ समाया था, उस लोभ का परिणाम ही इन्हें मृत्यु की तरफ ले गया। मैंने तो अलग से कुछ नहीं किया, मेरे राज में जो जैसा करेगा उसे तुरंत ही दंड मिलेगा, उसके लिए ज़्यादा लंबे समय की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नहीं करता कि आज करो और वर्षों बाद उसे दंड मिले। अब तीनों भाई अपना सा मुँह लेकर रह गए। वह बोला कि मैं अभी राज की गद्दी पर नहीं बैठता, मैं तो ये देखूंगा जब पांडव यहाँ से जाएंगे उसके पश्चात ही किसी राजा को देखूंगा कि किसके राज में मुझे आगमन करना है, तब तक द्वापर चाहे राज कर सकता है। और यह कहकर कलयुग वहाँ से चला गया। जय शिव गोरक्ष।